हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ टिश्यू कल्चर। लास्ट टाइम हमने बात की थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, उसकी कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात हुई थी हमारी कि सीडलेस प्लांट, हम इस टिश्यू कल्चर के द्वारा भी किसी भी प्लांट को विदाउट सीड ग्रो करवा सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स from a small pieces of प्लांट टिश्यू या सेल्स का आपने क्या कर लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया। जैसे ग्रोविंग टिप से लेना है, ऊपर वाली जो ग्रोविंग टिप है यहाँ से हमने क्या कर लिया, किसी प्लांट पार्ट को, छोटा सा प्लांट पार्ट को कट कर लिया। वहाँ पे कट करके इसके द्वारा आप इसको एक मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं। इस मीडियम के अंदर क्या करवाएंगे, इसको ग्रो करवाएंगे। इस मीडियम में क्या है, बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट और हॉर्मोन्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन, जिससे ये प्लांट क्या करता है, ये रैपिड सेल्स, ये जो सेल्स आपने रिमूव करवाई है यहाँ से टिश्यू या सेल्स, दे विड ग्रो रैपिडली। ये बहुत जल्दी से क्या कर रही है, वहाँ पे ग्रो कर रही है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट है इसको ग्रो करने के लिए। तो दो हॉर्मोन्स मेक द सेल्स इन द टिश्यू डिवाइडेड प्रोड्यूसिंग मैनी सेल्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, इस हार्मोन से बहुत सारी मैनी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, विच फॉर्म ए शेपलेस लंप ऑफ मासिस। ये वर्ड क्यों यूज़ किया इसने, क्योंकि इस जो यहाँ पे गुच्छा बना है सेल्स का, उसका कोई शेप नहीं है, शार्प यानी शेपलेस लंप ऑफ मासिस जो गुच्छा बना है, दैट इज कॉल्ड कैलस। उसको हम क्या बोल देंगे, कैलस का नाम देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का ये कि व्हाट डू यू मीन बाय कैलस, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। इसके अंदर अपने एडवांटेजेस थी कि आपने इसके अंदर टिश्यू ग्रो किंग टिप से ही क्यों लिया है, इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे हम। बाकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम तो कोई भी पार्ट ले सकते थे, उसका स्टेम, लीव्स, रूट्स, लेकिन इसके अंदर आप ग्रोविंग टिप से ही लेंगे। अब इस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर जो आपके पास ये मास ऑफ सेल्स आया है इस कंटेनिंग मीडियम में, इसको आप निकाल के किसी दूसरे जेली लाइक सब्सटेंस में डाल देंगे। हियर दीज सेल्स डेवलप्ड, ये क्या डेवलप्ड करी है यहाँ पे, दीज सेल डेवलप्ड रूट्स, इससे यहाँ पे इस सेल्स की रूट्स डेवलप हो जाएंगी। फिर आप इसको दूसरे एक और मीडियम में डालेंगे जिसके अंदर वहाँ पे क्या डेवलप हो जाएंगी, इसकी सूट्स डेवलप हो जाएंगी। अब आपके पास जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स हैं उसके अंदर आपकी क्या बन चुकी है, रूट भी बन चुकी है एंड सूट भी बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस छोटे छोटे प्लांटलेट्स आ गए हैं। अब आपके पास जो छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स हैं, इसके अंदर टीनी प्लांटलेट्स को आप किसी भी सोयल, कहीं पे भी सोयल में या किसी पोट के अंदर डाल के आप क्या करवा सकते हो, ग्रो करवा सकते हैं। अब वो मैच्योर होने के बाद ये कम्प्लीटली, अब आपके पास बहुत सारे प्लांट आ गए, 1000 ऑफ प्लांट्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जगह के ऊपर 1000 ऑफ प्लांट्स आप क्रिएट करवा सकते हो। अब आप इनको अकॉर्डिंगली सोइल्स में या पोट में क्या करवा सकते हैं, हम मैच्योर करवा सकते हैं। दिस टिश्यू कल्चर इज mainly used for ornamental जितने भी फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ऐसे ऑर्किड, डेलिया और कार्नेशन, इन सब चीज़ों के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल याद रखने हैं आपको यहाँ से। और द प्रोडक्शन, अब छोटे से प्लांट पार्ट से आपने कंप्लीट प्लांट को ग्रो करवाया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर इस चीज़ का मतलब क्या हो गया कि ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट, यानी एक सेल से या फिर ग्रुप ऑफ सेल से आपने क्या करवा लिया, एक नए प्लांट को ग्रो करवा लिया है, इसको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलेंगे। ये भी वर्ड आपको यहाँ से याद रखना है। अब इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस के अंदर एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, एडवांटेजेस के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहली एडवांटेजेस, इट इज़ ए वेरी फास्ट टेक्निक। सबसे पहली बात क्या है, एक तो ये फास्ट टेक्निक है, ठीक है। और एक अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप 1000 ऑफ प्लांट ग्रो करवा सकते हो,
thousands of plants can be produced in few time। थोड़े से टाइम के अंदर आप क्या करवा सकते हो, बहुत सारे प्लांट करवा सकते हो। दूसरी इसके एडवांटेज ना, इसके बाद एडवांटेजेस के अंदर क्या लिखेंगे, प्लांट प्रोड्यूस डिजीज़ फ्री। इसके अंदर जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो डिजीज़ फ्री होगा। डिजीज़ फ्री क्यों होगा वो, क्योंकि आपने वो सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पे दे रखे थे, इस मीन मीडियम्स में आपने वो सारे न्यूट्रिएंट इसको दे रखे थे जो जिसकी इसको ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो डिजीज़ फ्री होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मान लो इस प्लांट के अंदर पहले से डिजीज़ था तो आपने ग्रोविंग टिप से लिया था, तो ग्रोविंग टिप के सेल्स के अंदर अभी डिजीज़ क्रिएट नहीं हुआ है उसमें, तो उसकी वजह से भी आप क्या करवा सकते हो, हम क्या बोलेंगे, दिस प्लांट ऑफ ग्रोइंग विद द डिजीज़ फ्री। और इसके बाद आप इसकी नेक्स्ट एडवांटेजेस, एनी सीजन, एनी वेदर या एनी सीजन के अंदर आप लैब के अंदर क्या करवा सकते हो, इसको ग्रो करवा सकते हो, क्योंकि आपने वो सारे न्यूट्रिएंट इसको दे रखे। ठीक है, तो इस प्लांट को आप किसी भी पूरे राउंड ऑफ द ईयर, एनी वेदर एनी सीजन के अंदर क्या करवा सकते हैं, हम ग्रो करवा सकते हैं। इससे लास्ट, वेरी लिटल स्पेस, इसको ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेरी लिटल स्पेस इज नीडेड। थोड़े से स्पेस की ज़रूरत होती है इस प्लांट को कंप्लीट, इन इतने सारे प्लांट्स को कवर करने के लिए। तो हमने इस टिश्यू कल्चर के बारे में आपको क्या पढ़ना है, एक तो इसकी प्रोसेस, स्मॉल पीसीज प्लांट से नए प्लांट को ग्रो करवाना। एक आपने न्यूट्रिएंटली जेली लाइक सब्सटेंस तैयार किया था, उसमें सारे न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स दिए हैं। फिर आपने मास ऑफ लेंस सेल्स को क्या बोला है, कैलस। इसके बाद आपने क्या कहा, दीज सेल्स डेवलप फ्रॉम द रूट्स, यहाँ से दूसरे मीडियम में रूट्स डेवलप होंगी, यहाँ पे सूट डेवलप होंगी। अब आपके पास छोटे छोटे प्लांटलेट्स आ गए हैं जिसके अंदर आपकी क्या हो गई हैं, उसमें रूट्स भी है और सूट्स भी हैं। फिर सोयल या पोट में आप इसको कहीं पे भी ग्रो करवा सकते हो। मेनली ये प्लांट ऑर्नामेंटली प्लांट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ ऑर्किड, डेलिया और करेनेशन। अब इसके अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन एक वर्ड आपको याद रखना कि एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट पार्ट से आप क्या करवा रहे हो, ग्रो करवा रहे हो कंप्लीटली होल प्लांट। या एडवांटेजेस में एक तो फास्ट टेक्निक है, एक 1000 ऑफ प्लांट कैन बी प्रोड्यूस करवा सकते हो। प्लांट प्रोड्यूस डिजीज फ्री होगा वो, एनी वेदर और सीजन में ग्रो करवा सकते हो। और वेरी लिटल स्पेस इज नीडेड, इसको ग्रो करने के लिए आपको थोड़े से स्पेस की जरूरत होती है इतने सारे प्लांट्स को। तो बड़ी ये था आपका टिश्यू कल्चर का कंप्लीट टॉपिक। इस टिश्यू से कल्चर से जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं वो आप फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेना। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट कॉपी, इसके अंदर क्लोन के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्लोन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है बेटा।